हे एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या और कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा। यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना। कहाँ तक? यहाँ तक आइडेंटिफाइड है। अब देखेंगे आज की लाइनें जो हैं यहाँ से लेके आपको यहाँ तक। ठीक है, शॉर्ट करके समझेंगे जिससे कि हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एज स्टेटेड अर्लियर, ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि दुनिया में लाखों करोड़ तरह के पौधे और जानवर होते हैं। ठीक है, एज वी स्टेटेड अर्लियर, जैसे ही हमको पहले पढ़ लिया हमने कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। वी नो दैट, अब देखिए, वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। ठीक है, समझिएगा, लोकल नेम्स। यहाँ पे अब कहानी बदलती है। ठीक है, कि हम जानते हैं, हम अपने आसपास के पौधों और जानवरों को उनके स्थानीय या देसी नामों से जानते हैं। ऑब्वियसली बात है। मानिए एक प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं हम कि हम लोग चाइना रोज को क्या कहते हैं? ओड़हुल कहते हैं ना। ये बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अभी देखिए, मैं बहुत लोगों को नहीं पता है, शायद आपको भी नॉलेज नहीं होगा कि इसी बिहार में आपको कहीं पे आपको ये जो घिउड़ा होता है उसको हम लोग अभी घिउड़ा कहते हैं। ठीक है, पर बहुत लोग इसको तोरी कहता है, बहुत लोग इसको नेनुआ कहता है। ठीक है, तो ये सब बहुत डिफरेंट। जैसे देखिए, अभी हमने आपसे बात किया, अभी हमने आपको बताया, देखिए अभी हमने बताया जैसे कि मानिए कि घिउड़ा है। ठीक है, तो बहुत जगह हम लोग घिउड़ा कहेंगे। ठीक है, अब मानिए जैसे डॉग है, आप डॉग को मानिए, तो डॉग को क्या पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या कुत्ता ही कहा जाता है? नहीं, मानिए डॉग को कहीं कहा गया है कुत्ता इन हिंदी। ठीक है, पर डॉग का मतलब अदर नेम भी हो सकता है किसी अदर लैंग्वेज में। अब हमको पता नहीं है, अगर मानिए है तो ये बंगाली में कुछ और हो सकता है, ये आपको तमिल में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो एक ही कुत्ता ये नहीं है कि पूरे भारत में हम कुत्ते के नाम से ही जानते होंगे, डॉग को हम कुत्ते के नाम से जानते हैं। नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल नेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। आपको पता नहीं होगा कि लड़का और लड़की, इन दोनों की भी नेम्स जो होते हैं, लड़का और लड़की, हर जगह लड़का और लड़की नहीं बोले जाते हैं। इनका नाम भी कुड़ी कहा गया है, कहीं कहीं मुंडा कहा जाता है। तो ये सब अलग अलग जगह पे लोकल नेम्स होते हैं। यही कहने का मतलब यहाँ पे ये लाइन कहना चाह रहा है, समझिएगा। अब मैंगो है भाई, मैंगो है, अब सिंपल सा सीखिए, मैंगो है तो मैंगो को आम हम लोग कहते हैं इन हिंदी में आम कहते हैं। क्या अदर लैंग्वेज में इसको आम कहा जाता है? अदर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अदर लैंग्वेज में इसको आम कहा जाता है। अदर लैंग्वेज में डिफरेंट नेम्स होंगे, इसके डिफरेंट नेम्स होंगे, या लोकल के हिसाब से डिफरेंट नेम्स होंगे, या लोकल कुछ नेम होगा, लोकल नेम भी होगा कुछ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट आपको नाम होते हैं उसी एक ही लोकेलिटी में। तो इसको भी डाइवर्सिटी ऑफ मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी भी कहा जा सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ समझे। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिएगा, वी नो द एरिया। हो सकता है कि प्लांट और एनिमल जो हैं आप इन आवर एरिया में या बाय देयर लोकल नेम से जाने जाते होंगे। ठीक है, लोकल नेम से जाने जाते होंगे कि लोकल नेम, मानिए कि कुत्ता है तो उसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, पर और कहीं लैंग्वेज में उसको कुत्ता नहीं कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग नाम भी दिया जा सकता है, दिया होगा, गया होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये लाइन यही कहना चाह रहा है कि जितने भी डिफरेंट हैं, एक जीव का नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है।
एक ही देश में, मतलब ये एक लाइन के कहने का मतलब यही है। दिस लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन द कंट्री। ये लाइन का ही कहने का मतलब ये है कि एक ही जीव का नाम अलग, एक ही जीव मतलब कि कोई भी एक एनिमल है या कोई प्लांट है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकता है, समझे? मतलब मैं अभी बताया ना आपको, देखिए जैसे ये कुत्ता, सॉरी ये आपका डॉग है, डॉग को अलग अलग प्लेसों पर अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको कुत्ता कहा जाएगा, अब अदर नाम तुमको पता नहीं है किस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मगर ये डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट नेम दिया जाता है एक ही कंट्री में। ये सिर्फ इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत तरह तरह के राज्यों में, बहुत तरह तरह के क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग हो जाता है, समझ रहे हो ना? बस यही मेरी समझाने में ये कहना चाह रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भाई अगर हम कुछ रिसर्च भी करते हैं तो अलग अलग नाम है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। विद इन द probably you would be recognize the confusion that would be created if we did not find way and mean to be talk in the each other, ठीक है। ये कहना, देखिए जैसे, हाँ एक याद आया, ये अभी तुरंत हमको याद आया, एक देखिए जैसे देखिएगा बाबू, जैसे बॉटल गॉड्स को क्या कहते हैं पता है आपको? बॉटल गॉड्स को क्या कहते हैं? लौकी। अब देखिए इसी को लौकी जो होता है, लौकी जो है बाबू, इसको नॉर्थ इंडिया में कहता है, नॉर्थ इंडिया में, यानी हम लोग लौकी कहते हैं ना, नॉर्थ इंडिया, वी आर लाइंग ऑन द नॉर्थ इंडिया। पर इसी को दूधी कहते हैं। दूधी कहाँ कहते हैं? वेस्ट इंडिया में, समझ रहे हैं ना? इसी को कुछ और भी हम लोग कह सकते हैं, इसी को कुछ और भी कह सकते हैं, कहाँ पे? ईस्ट इंडिया में। और इसी को हम कुछ और कह सकते हैं, किस में? साउथ इंडिया में, समझ रहे हैं ना? तो एक लौकी जो है पर इसका रियल नेम क्या है? बॉटल गोड्स, जिससे नाम से सबके वर्ल्ड में जाना जाता है, जो वर्ल्ड में नहीं मतलब कि इंडिया में जाना जाएगा, जो लोग पढ़े लिखे थोड़े से हैं उनको पता है, ठीक है। तो एक लौकी का कितना नेम्स हो गया? 1 2 3 4, ये तो 4 मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने होंगे कोई जान जाता है। हो सकता है कि साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोकल नेम्स इसके हों, समझ रहे हैं ना? ये कहना चाह रहा था, ये लाइन समझ गए यहाँ पर? ये कहना चाहिए प्रोबेबली यू वुड बी रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन। अब यहाँ कह रहा है कि प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड, इफ वी, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन टू बी टॉक ईच अदर टू रेफर टू बी ऑर्गेनाइज वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ रहे हैं? कहानी समझिएगा। अगर सभी के पास एक जैसा नाम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, तो बात करते समय बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। अगर सबको पता नहीं हो, अगर हम बात कर रहे हैं लौकी के बारे में, वो बात कर रहा है दूधी के बारे में, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि दूधी को ही लौकी कहते हैं? समझ रहे हैं ना? मतलब हमको कैसे ये पता चलेगा कि दूधी को ही लौकी कहते हैं बाबू? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हम लोग दूधी को ही लौकी कहते हैं? नहीं पता चलेगा। तो ये कन्फ्यूजन होगा, जबकि यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? अब देखिए, अब कोई कह रहा है कि लौकी की सब्जी बनी हुई है, हम गए किसी वेस्ट इंडिया में, और वेस्ट इंडिया में हम गए तो वहाँ बोल रहे हैं कि लौकी की सब्जी हमको चाहिए। अब वो इंसान समझ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ लौकी नहीं कहा जाता, वहाँ कहा जाता है दूधी कहा जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, ना मेरा बात वो समझे ना उसका बात हम समझें, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, हेंस देयर इज द नीड टू बी स्टैंडर्डाइज the naming of living organisms such that the particular organism is known by the same name all the world। कहानी अब यहाँ आ गई। अब कहानी यहाँ पर है कि we need one standard fixed name, हमको चाहिए एक ऐसा फिक्स नेम चाहिए ईच ऑर्गेनिज्म का, जिससे कि सारे एवरी जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हों उसको जानते हो या उसी के नेम में यूज करते हो। समझ रहे हैं ना? ये कहानी की कहाँ जा रही है? यहाँ तक लाइन आपका है, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसलिए जरूरी है, समझिए कि इसलिए जरूरी है कि हर जीव एक नाम से ही, निश्चित नाम से ही पूरी दुनिया में एक जैसा ही जाना जाए। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर रिसर्च कर रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का भाषा को लेके दिक्कत नहीं होगी।
समझ रहे हो ना? ये मैटर यहां फंस रहा था, ये मैटर यहां पर है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए नोमेनक्लेचर। इसी को कहा गया, क्या कहा गया? इसी को कहा गया नोमेनक्लेचर, नामाकरण। ठीक है, समझ रहे हो? आई होप आपको कोई भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा। समझ गया ना? वी नीड एक स्टैंडर्ड नेम चाहिए था हमको कि पूरी वर्ल्ड में उसको उस पर्टिकुलर नेम से जाना जाए, हर जगह उसके नाम से जाना जाए। उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, उसी को नामकरण करते हैं। समझ गए? अब हमको लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जीवों के एक समान, मतलब कि जीवों के एक समान नाम देने की प्रक्रिया को, मतलब जीवों की, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा है तो एक मिनट इसको थोड़ा कर देते हैं। देखिए देखिए, इसमें जीवों को एक समान नाम देने की प्रक्रिया को नामाकरण करते हैं। नामाकरण यानी नोमेन, ठीक है, नोमेनक्लेचर कहते हैं। समझ गए? अब कहीं भी जाएंगे तो एक ही नाम से वो जाना जाएगा, उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यहां तक हमको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मजेदार हो गया होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर तक समझ गए? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड नेम देना होता है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड नेम दिया जाए कि जिसको पूरे लोग उसके नाम से जाने। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ऑब्वियसली अब यहाँ कहानी होती है कि ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन ए ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने ये जब क्लास शुरू किया था आपको तो पहले ही बताया था कि साइंटिस्टों को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तब उनको जब उन्होंने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें पता चला, क्या पता चला उन्हें पता चला कि उनको पता चला कि जब उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना शुरू किया तो उनको कैटेगराइज करना शुरू किया, उनको उनके हिसाब से उनको बांटना शुरू किया, क्लासिफिकेशन उसमें किया, उसको नोमेनक्लेचर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आइडेंटिफाई कि ये क्या है, प्लांट है कि एनिमल है, एनिमल में ये क्या है, यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर है, वर्टिब्रा है कि नहीं वर्टिब्रा है। ठीक है, ये सब कुछ देखिए। तो इसमें ये लाइन आपको कह रहा है, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म इन नेम टू बी अटैच्ड। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो वी कैन गिव ए प्रॉपर नेम ओनली व्हेन वी क्लियरली अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब हम सही नाम तभी दे सकते हैं जब हम उस जीव को अच्छे से पहचानें और समझें। जब हम अच्छे से पहचानेंगे, जानेंगे कि ये भाई डॉग ही है, तभी ना उसका नाम हम दे पाएंगे डॉग। ये इंसान ही है, उसके कैरेक्टर से उसकी आइडेंटिफाई क्लियरली अच्छी तरह से करेंगे, तभी ना उसको नाम दे पाएंगे हम। ऐसे कैसे नाम दे देंगे उसको? समझ रहे हो ना बाबू? बिफोर नेमिंग द न्यू प्लांट, जैसे किसी प्लांट्स का अगर नाम देते हैं, किसी प्लांट्स का अगर हम नाम देते हैं, किसी प्लांट्स का अगर नाम देते हैं, किसी प्लांट्स का कोई नाम अगर हम नाम देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले उसको पहचानना पड़ेगा ये प्लांट है क्या। साइंटिस्ट उसके शेप और स्टडी साइज पे करेंगे। समझ रहे हैं ना? यहां तक आपको दिखाई होगा ना? समझ गए? अब देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, किसी प्लांट्स को जब तक साइंटिस्ट पहचानेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, उसको बिफोर नेमिंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नाम देने से पहले किसी भी नए प्लांट्स को साइंटिस्ट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किस पे करेंगे? स्टडी इन शेप, साइज एंड फीचर ETC को। ठीक है, जब इन चीज़ों को जब वो पहचानेंगे
तभी न जाके उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। समझ गए? किसी भी जीव को सही से पहचाना जाए उसी को कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। उसके शेप और साइज का, उसके शेप को, उसके साइज को, उसके फीचर को जब पढ़ेंगे तभी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन होगा उसका, जब आइडेंटिफिकेशन होगा तभी उसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है? करेक्टली मतलब कि ये कह सकते हैं, अगर कोई पूछता है कि डिफाइन, नोट डाउन कीजिएगा बाबू, डिफाइन क्या पूछेगा, डिफाइन आइडेंटिफिकेशन। डिफाइन आइडेंटिफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइजिंग and understanding an organism correctly. What correctly is called आइडेंटिफिकेशन। किसी भी जीव को सही तरीके से पहचाना जाए और सही पहचान के ही उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ। किसी भी डॉग को आप सीइंग ऑफ डॉग एंड नोइंग इट इज डॉग नॉट ए फॉक्स। अगर आप देखते हैं, मतलब कि सीइंग ऑफ डॉग, अगर डॉग दिखाई दे रहा है और आप डॉग के बारे में जानते हैं, सीइंग ऑफ डॉग एंड नोइंग ऑफ डॉग, याद रखिएगा, लाइन भी कट गया इसमें। नोइंग ऑफ डॉग, जानते हैं, आपको पता है कि वो जो दिखाई दे रहा है, आपने कभी डॉग को देखा है या आप उसके बारे में जानते हैं, आपको वो लग रहा है कि डॉग ही है, नॉट ए फॉक्स, फॉक्स नहीं है वो, तो उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। समझना, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम कंफ्यूजन देता है कभी भी। ठीक है? तो साइंटिस्टों ने क्या दिया, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नेम होता है, तो साइंटिस्टों ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, नोमेनक्लेचर दिया। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। टुडे आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर न्यू सेगमेंट के साथ, अगली लाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।